नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव अपने समाप्त पर पहुंच गया है। वहीं चुनाव के अंतिम चरण में 13 सीटों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने बढ़त बनाने की चुनौती है। दरअसल पिछले चुनाव में इन 13 सीटों पर सत्ता पक्ष के खाते में 11 तो विपक्ष के मात्र 2 ही सीटें मिली थी। ऐसे में सत्ता पक्ष जहां सभी 13 सीटें जीतने की जुगत में लगा है, तो वहीं विपक्ष अपनी अधिक सीटें जीतने के लिए जातीय गोलबंदी करने में जुटा है। ऐसे में इस चरण में भी बढ़त बनाने को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने की तैयारी में है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब सिर्फ 3 चरण के मतदान होना बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अगले चरणों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इधर चुनाव के अंतिम चरण के लिए भी सभी दल के प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह जिले गोरखपुर जैसी सीटों पर भी चुनाव होना है। पिछले चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो बीजेपी से आगे निकलने के लिए विपक्ष को कुल पड़ने वाले मतों में कम से कम 15% अधिक वोट हासिल करना होगा। हालांकि ये कर पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इस चरण में बीजेपी के साथ जातीय समीकरण साधने वाले वो 3 दल भी साथ खड़े हैं। राजभर, चौहान और गैर यादव ओबीसी पर प्रभाव रखते हैं। आपको बता दें कि बीते चुनाव में बीजेपी के बाद बसपा ने सबसे ज्यादा 6 सीटें हासिल की थी। हालिया चुनाव में भी बसपा ने इन सीटों पर टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन मुस्लिमों पर ज्यादा भरोसा जताते हुए विरोधी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी। छठे और 7वें चरण की 27 में से 8 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा जौनपुर और बलिया में यादव प्रत्याशी को मौका दिया है। जौनपुर में बसपा के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। सलेमपुर सीट पर बसपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर मैदान में है। इसके अलावा दोनों चरणों की 4 सुरक्षित सीटों पर भी बसपा का पलड़ा भारी रह सकता है। प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों पर पड़े कुल मतों में बीजेपी को औसतन 52.11% वोट मिले थे, जबकि विपक्ष को 37.43% ही वोट हासिल हुए थे। वह भी तब जब सपा का बसपा से गठबंधन था। इस बार बसपा अलग है और सपा का कांग्रेस से गठबंधन है। ऐसे में इस बार बीजेपी से अधिक सीट जीतने के लिए इंडिया गठबंधन के सामने पिछली बार की तुलना में 15% से अधिक वोट हासिल करने की चुनौती है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में यूपी में अंतिम चरण वाली 13 सीटों में से बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार विपक्ष बीजेपी की कई सीटों पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी अंतिम चरण में फतह हासिल करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।